राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय हो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। So let's start. Okay. Where is the Purana? ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विश्वस्य नाथ रूपोऽसौ भक्तिवर्त्म प्रदर्शनात् भक्तचक्रवर्तित्वात् चक्रवर्ती आख्याभवत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्तभद्राणि विधुनोति श्रुत्सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालिना नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम्। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपने 16वें श्लोक में क्या सुना था, उसको देखना पड़ेगा एक बार। सॉरी, 14वें श्लोक में अंतस्त सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमाया आवृणोद गर्भम वैराट्यः कुरु तंतवे। अंतस्थ सर्वभूतानाम, अंतस्थः यानी कि उत्तरा के अंदर रहते हुए और जो सभी जीवों के परमात्मा स्वरूप हैं, उन भगवान योगेश्वर हरि ने स्वमाया अपनी शक्ति से उनके गर्भ को आवरणोद अर्थात ढक लिया, अर्थात रक्षा करी, अर्थात सब तरफ घूमते रहे। किस लिए? किसके गर्भ में? वैराट्या अर्थात विराट पुत्री, विराट नरेश की पुत्री उत्तरा माता के गर्भ को बचा लिया। किस लिए? कुरु तंतवे, कुरु का वंश की वृद्धि को बचाए रखने के लिए, कुरु के वंश के बीज को बचाए रखने के लिए। तो मानो कोई व्यक्ति आश्चर्य करने लग जाए कि भगवान ने इस प्रकार से कैसे किया। सॉरी, वो कोई मान लो प्रश्न करे कि भाई ब्रह्मास्त्र तो किसी भी अस्त्र से काटा नहीं जा सकता, तो कहते उनको बोल दीजिए कि इधर क्लास चल रहा है, उसमें ना बात करें तो अच्छा रहे। तो एकदम आवाज आने से मैं कुछ बोल रहा तो भूल गया। हाँ, ब्रह्मास्त्र को कोई भी अन्य अस्त्र नहीं काट सकता है, यह हमने सुना।
ये सब हम जानते हैं। इससे पहले भगवान ही बोल चुके ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के अलावा कोई नहीं काट सकता। तो यहाँ तो ये नहीं लिखा गया था कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया भगवान ने। तो प्रश्न हो जाएगा कि यह जो ब्रह्मास्त्र है इसको कैसे काट दिया भगवान ने? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए बिना भगवान ने ब्रह्मास्त्र को कैसे काट दिया? तो अब वह श्लोक पे बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है? कहा कि ढक दिया और उससे वो रक्षा कर ली, तो प्रश्न बनेगा नहीं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो भगवान ने किया नहीं। और हम ये जान रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र को भगवान ने स्वयं बोला कि ब्रह्मास्त्र, इस अस्त्र को ब्रह्मास्त्र के अलावा कोई कुछ नहीं काट सकता है। तो ब्रह्मास्त्र चला ही नहीं, तो ब्रह्मास्त्र काटा कैसे? तो ये आप इस श्लोक से देख रहे हैं। मेरे कौन बोल रहे हैं? हाँ ओके। आप कीर्तन में कहाँ रहते हैं? आते नहीं कीर्तन। यदप्यस्त्रं ब्रह्मशिरा यदप्यस्त्रं ब्रह्मशिरा त्वमोघं च प्रतिक्रियं त्वमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद्भृगुद्वः समशाम्यद्भृगद्वः यदप्यस्त्रं ब्रह्मशिरा यदप्यस्त्रं ब्रह्मशिरा त्वमोघं च प्रतिक्रियं त्वमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य वैष्णवं तेज आसाद्य समशामयद्भृगुद्वः संशामयद्भृगुद्वः यदप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस् त्वमोघं च प्रतिक्रियं त्वमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद्भृगुद्वः समशाम्यद्भृगुद्वः। हाँ जी बोलिए बोलिए। यदप्यस्त्रं ब्रह्मशिरा यदप्यस्त्रं ब्रह्मशिरा त्वमोघं च प्रतिक्रियं त्वमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद्भृगुद्वः समशाम्यद्भृगुद्वः। अनुवाद पढ़ लेते हैं। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु अर्थात श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। आज क्लास बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी क्योंकि बहुत 3 ही श्लोक और इजी इजी है। खुश रहिए आप कोई दिक्कत नहीं है। कल से हम बड़ी बड़ी व्याख्या चालू करेंगे। यद्यपि सुना ही आपने, यद्यपि अस्त्रम ब्रह्मशिरस, यद्यपि ब्रह्मशिर अस्त्र यानी कि ब्रह्मास्त्र तू अमोघम च प्रतिक्रिया, अमोघ था फिर भी, तू मतलब किंतु फिर भी, और अप्रतिक्रियम उसकी प्रतिक्रिया करना, उसको निष्क्रिय करना, उसका प्रतिकार करना असंभव था। फिर भी तू को आप यहां से जोड़ लीजिएगा, लेकिन फिर भी वैष्णवम तेज आसाद्य, भगवान विष्णु के तेज सुदर्शन के तेज को आसाद्य प्राप्त करके जब उसके सामने सुदर्शन का तेज आ गया, सुदर्शन सामने आ गया, तो समशाम्यद ठंडा हो गया, सम्यक रूप से शांत हो गया। शम का मतलब होता है शांत हो जाना, तो समशाम्यद मतलब बहुत अच्छी प्रकार से शांत हो गया। मतलब दोबारा उसमें अब प्रज्वलन की क्षमता नहीं थी। ऐसा नहीं कि सुदर्शन हट जाता तो फिर वो जलना चालू करता और फिर वह परीक्षित महाराज को जला देता। जो पर्टिकुलर सभी नहीं, यहाँ पे देखिए विशेष रूप से अभी हम उत्तरा के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी तो उधर भी भगवान अन्य जगह अन्य को भी काट चुके हैं दर्शन से, लेकिन यहाँ पे स्पेशली उत्तरा माता के बारे में बात हो रही है। अस्त्र उठा ली थे लेकिन सारे ब्रह्मास्त्र को भगवान ने निरस्त कर दिया। समझ लेना कि इधर अगर भगवान प्रवेश करके निरस्त कर रहे तो उधर भी किसी तरह से कर ही दिए होंगे, कोई आश्चर्य की बात है ना। हाँ तो वही बात है, तो कह रहे हैं वैष्णव कहीं पे भी था, सुदर्शन था, इतना समझ लीजिए। तो वैष्णव तेज आसाद्य का मतलब ही हो गया सुदर्शन द्वारा। आगे की टीका और क्लियर हो जाएगा। वैष्णवम तेज मतलब विष्णु का तेज अर्थात सुदर्शन, तो उसको आसाद्य, उसको प्राप्त करके, तो आप समझ सकते हैं। अच्छा प्रश्न है कि क्या केवल उत्तरा के गर्भ की बात हो रही? नहीं, 6 ब्रह्मास्त्र पे ही भगवान ने अपने सुदर्शन छोड़ दिए। अरे सुदर्शन तो एक है, 6 कैसे हो गया? ये तो आप सब बुद्धिमान है, समझ रहे हैं कि वो अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं, एक जगह एक साथ वह विस्तारित कर सकते हैं। और उन्हें सम्यक शाम्यद, समशाम्यद समझ रहे हैं, एकदम एकदम ठंडा कर दिया, कूल। भृगुद्वह मतलब हे शौनक ऋषि, आप भृगुवंश ब्राह्मण हो, आप समझ रहे हो इस बात को। हे भृगुद्वह, यद्यपि ब्रह्मशिरम अस्त्रम तु अमोघम,
हे भृगुवंशी शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र तो अमोघ है, एकदम हिंदी जैसा लगता है ना, अन्वय कर देते एकदम बिल्कुल हिंदी जैसा लगता है। अप्रतिक्रियाम च, और उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है, किंतु किंतु सप्लाई किया गया, किंतु वैष्णवम तेज आसाध्य समशाम्यत, भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आने पर वह बिल्कुल शांत हो गया। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं समझने में। बाल प्रबोधनी, ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार कैसे हो गया? तो शौनक आदि को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सुदर्शन के द्वारा वह निरस्त हो गया। बहुत इजी है, कुछ समझाना नहीं है, पढ़ने से समझ में आ जाएगा। यद्यपि ब्रह्मशिर नामक इस अस्त्र उस अस्त्र की प्रतिक्रिया किसी अन्य अस्त्र से संभव नहीं थी, फिर भी हे भृगुवंशी, भगवान विष्णु के तेज से संबंधी अर्थात सुदर्शन के सामने आने पर वह शांत हो गया। तो देखिए, ये व्याख्या कर रहे हैं कि वैष्णव तेज का अर्थ है भगवान विष्णु के संबंध का तेज अर्थात सुदर्शन। तो क्यों सुदर्शन अर्थ ले रहे हैं? क्योंकि वैष्णव तेज यहाँ पे लिखा गया है। सुदर्शन के अतिरिक्त ब्रह्मास्त्र की कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। इससे यह भी सूचित होता है कि सुदर्शन में ही सभी अस्त्रों की प्रतिक्रिया करने की शक्ति है। कुछ समझ में आ रहा है? इधर बोल दिए गए थे पहले कि ब्रह्मास्त्र को कोई नहीं काट सकता, मतलब असंभव है ब्रह्मास्त्र को काटना, लेकिन वह भी संभव हो गया भगवान के तेज सुदर्शन के द्वारा। आपने सुना था ना कि जो कुछ भी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता उसको भी करने में भगवान समर्थ हैं, तो उसी प्रकार से भगवान का तेज भी समर्थ है, यह समझना हमको हो गया। ठीक, सुदर्शन किसका अस्त्र है? नारायण अस्त्र। अभी ऐसी बातें करते हैं। वैसे नारायण अस्त्र क्या है वो तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन सुदर्शन नारायण अस्त्र से अलग तो कहीं ना कहा जाएगा, सुदर्शन भगवान का अस्त्र है। इससे एक और बात समझ में आती है कि सुदर्शन की प्रतिक्रिया कोई नहीं कर पाएगा। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? ब्रह्मास्त्र की प्रतिक्रिया कोई नहीं कर सकता है, उसकी भी प्रतिक्रिया सुदर्शन ने कर ली। इसका मतलब है कि सुदर्शन की प्रतिक्रिया कोई नहीं कर सकता, भगवान के तेज से बड़ा किसी का तेज नहीं, ये समझ लेना होगा। और आप देख ही सकते हैं कि दुर्वासा मुनि को कितना फजीहत में डाल दिए थे सुदर्शन जी, है कि नहीं? और ऐसे ही एक जगह और कहा, हाँ, जब शिव जी भगवान कृष्ण से युद्ध कर रहे थे बाणासुर के साइड लेकर के, तो वहां पे उन्होंने अपना शिव ज्वर छोड़ा था। तो वहां पे भगवान अपना विष्णु ज्वर नाम का तेज अस्त्र छोड़े थे, वो ठंडा करने वाला था। वहां यहाँ वहां अच्छा, ये अच्छा है, शिव ज्वर वहां गरम गरम आ रहा था। तो 5 पता नहीं कितने मुख थे, याद नहीं आ रहा, 5 या 3, जहां तक मुझे स्मरण है 3 मुख थे उसके, 3 मुख से वह आ रहा था, गर्म था वो। भगवान कृष्ण ने अपना ज्वर छेड़ दिया तो वहां पे वो भी ठंडा कर दिया उसने, एकदम ठंड होने लगी, वो बेचारा मरने लगा। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र को भगवान के अस्त्र ने ठंडा कर दिया। जो इससे ये भी सीख मिलता है, चाहे कितने भी हमारे काम क्रोध से हम अग्नि से जल रहे हों, भगवान की भक्ति करेंगे तो सब ठंडा हो ही जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? हे भृगुवंशी, संबोधित करने के द्वारा यह सूचित कर रहे हैं कि वैष्णव तेज का प्रभाव निर्धारित है। अब ये कैसे, ये थोड़ा समझना होगा। भृगुवंशी कहने के द्वारा यह कैसे सूचित हो गया कि वैष्णव तेज का प्रभाव निर्धारित है? मतलब ये आप जानते हैं, आप भृगुवंश के ब्राह्मण हैं, आप जानते हैं भगवान विष्णु के प्रताप को। इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है कि वैष्णव तेज को आसाध्य प्राप्त करके कैसे ब्रह्मास्त्र निरस्त हो गया। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? कई बार मैं बोलता हूं ना, ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं ना, इसे कहने का आशय क्या है? आप लोग भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, इस बात को समझते हैं। कई बार नहीं बोला है क्लास में, क्या मुत्तेना है, क्या मुत्तेना है, कुछ भी बोल देंगे, क्या मुत्तेना है। कई, हाँ यहाँ ना, अब तो नहीं आने लगे। पहले बोल दिया नहीं, यहाँ तो लगेगा नहीं, कोई भी अस्त्र छोड़ दो। ठीक, कहीं ना कहीं कुछ तो लग ही जाएगा। ठीक, लेकिन ये आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कई बार मैं पढ़ा रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ उसको तो आप जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि भाई अविद्या के कारण जीव जो है वो जन्म मरण में फंसा हुआ, उसको बार बार थोड़ा समझाना, तो समझ ही रहे हैं आप। हाँ, 4 नियम करना नहीं, मतलब पालन करना है, 16 माला का जप करना है, तो सब समझ रहे हैं आप लोग। तो नए व्यक्ति को समझाना होता है, आप तो भृगुवंशी हैं, आप तो भगवान के तेज से परिचित है ना, इसमें क्या कठिनाई है, ये कहने का आशय तात्पर्य। भगवत गीता में कहा गया है कि दिव्य ज्वाज्वल्यमान प्रभाव ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्यस्य शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, भगवत गीता 18वें अध्याय में, कि जो ब्रह्म है वह भगवान के शरीर पर आश्रित उनकी प्रभा है। भाग ब्रह्म संहिता में भी सुनते हैं हम लोग,
यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेषु वसुधादि विभूति भिन्नम तत ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अनंत अनंत वैकुंठ जिस ब्रह्म तेज में स्थित है वो कहां से आया है, वह किसकी प्रभा है, भगवान कृष्ण। तो ये बात बोल रहे हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्म तेज भगवान की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ब्रह्म तेज, ब्रह्मास्त्र की तेज वो क्या है। जिस प्रकार की सूर्य की किरणें सूर्य के गोले से ही निकली किरणें हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सूर्य की किरणें, सूर्य का तेज सूर्य को नहीं जला सकता है। एक प्रश्न बन जाएगा कि भगवान जब ढके हुए थे परीक्षित महाराज को, हम केवल परीक्षित महाराज का केस ले रहे हैं, तो ब्रह्मास्त्र ने उनको प्रभावित नहीं किया। तो इसीलिए प्रभुपाद जी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ब्रह्म तेज कुछ और नहीं, भगवान के शरीर से निकलने वाला ही तेज है। अतएव यह ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक रूप से अमोघ था, किंतु भगवान के परम तेज से पार नहीं पा सका। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण द्वारा अपनी शक्ति के बल पर निष्क्रिय एवं व्यर्थ कर दिया गया, अर्थात उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि वे परम पूर्ण है। ये बहुत अच्छी बात लाइन बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, लास्ट की लाइन कि देखिए, ये हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, यत्र मृत्यु परस्परम। कोई व्यक्ति इस जगत में दूसरे को आश्रय क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि वह स्वयं स्वतंत्र नहीं है, स्वराट नहीं। उसके ऊपर भी आपको याद है कोई परोक्ष ईश्वर है, याद आ रहा है, त्वमाद्यः पुरुषम साक्षात ईश्वरः प्रकृते ब्रह्म। ये अर्जुन ने बोला था, त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात ईश्वरः प्रकृते परम। कृष्ण कृष्ण महाभाव के बाद बोला था ना। हाँ जी। तो वहां पे हमने सुना था कि कुंती सुती नहीं है, नमस्ते पुरुषम आद्यम। टीचर आप भी बन जाइए। हम क्या बोल रहे हैं, त्वमाद्यः पुरुषम साक्षात ईश्वरः प्रकृते परम। ये अर्जुन जी बोले हैं, बेटे ने बोला है। बेटा और माँ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रार्थना में अंतर है। तो त्वम आद्य पुरुषम साक्षात, तो साक्षात ईश्वर की व्याख्या सुने थे आप। क्या बोला गया था कि यहाँ पे जगत में कोई ईश्वर है, फिर उसके ऊपर और कोई ईश्वर है। तो मान लो ये रक्षा करना चाहे, दूसरा बोला ना रक्षा नहीं करेंगे, तब तो हाथ खड़ा कर देगा, नहीं हमारा बॉस बोल रहा है, हम आपको शरण नहीं दे सकते। होता है कि नहीं। लेकिन साक्षात ईश्वर का अर्थ क्या था कि आप साक्षात ईश्वर है, आपके परे कोई ईश्वर नहीं। तो यहाँ बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि जब यहाँ भगवान को बचाना था, तो किसी की अपेक्षा नहीं करे, अपने ही अस्त्र से, अपने ही तेज से भगवान ने रक्षा कर ली। ये कहने का अर्थ बहुत अच्छी बात यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ओके, एज यूजुअल संडे को लोग कम मात्रा में आए। तो कभी कभी लोग कहते हैं प्रभु जी नौकरी कर रहे हैं तो इसलिए भजन नहीं होता, और संडे को भी भजन नहीं होता, थक जाते हैं। ठीक, हाँ तो प्रभु जी आप लोग तो कुछ करने के लिए है नहीं, इसलिए भजन कर रहे हैं। ठीक, संडे को कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला श्लोक देखिए। अब मान लीजिए कहें उनको बड़ा आश्चर्य, अरे ब्रह्मास्त्र कट गया, ये कैसे हो गया। जैसे आप लोगों को यहाँ कोई आश्चर्य नहीं लग रहा होगा। मान लीजिए, भगवान न करे ऐसा कभी हमारे मुख से निकल रहा है, लेकिन हमको से इतने बड़े महान है, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दे और यहाँ कोई बटन दबा करके उसको निरस्त कर दे, आप लोग को आश्चर्य नहीं होगा, अरे न्यूक्लियर बॉम्ब को उसने वापस कर दिया, छोड़ी हुई मिसाइल को दबा दिया। आपको नहीं आश्चर्य होगा। यहाँ तो कथा सुन रहे, तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि ब्रह्मास्त्र कट गया। तो उस पर कहते हैं आश्चर्य मत करिए। क्यों नहीं करिए, देखिए। मामंस्था हि तद आश्चर्यम्, मामंस्था हि तदाश्चर्यम्, सर्व आश्चर्यमयेच्युते, सर्व आश्चर्यमेच्युते। य इदं मायया देव्या, य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः, सृजत्यवति हन्त्यजः। मामंस्था हि तद आश्चर्यम्, मामंस्था हि तदाश्चर्यम्, सर्वाश्चर्यमयेच्युते, सर्वाश्चर्यमयेच्युते। य इदं मायया देव्या, य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः, सृजत्यवति हन्त्यजः। Chant one time. मामंस्था हि एतद् आश्चर्यम्, मामंस्था हि एतद् आश्चर्यम्, सर्वाश्चर्यमयेच्युते, सर्वाश्चर्यमयेच्युते। यः इदं मायया देव्या य इदं मायया देव्या सृजति अवति हन्ति अजा। सृजत्यवति हन्त्यजः।
भगवान का ये गुण बार 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 बोला जाएगा, तो उसके लिए जिसमें श्लोक में बोल रहे हैं, देखते हैं क्या गुण है। अनुवाद: हे ब्राह्मणों, मतलब शौनकादि ऋषि, इससे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। ये बड़ी विशेष कार्य नहीं किए भगवान। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। जरा श्लोक देखिए। मा मंस्था ही एतदाश्चर्यम। श्लोक शब्द दिख रहे हैं आपको? एतद आश्चर्यम मा मंस्था, मंस्था मतलब मानो, ही मतलब निश्चित, निश्चित ही इसको कोई आश्चर्य मत मानो। क्यों? सर्व आश्चर्य में अच्युते। इसको भी ऑन कर सकते हैं आप इधर? बहुत ही समय कीजिएगा, बहुत हीट हो रहा है अभी। सर्वाश्चर्य में मये च्युते, भगवान अच्युत सर्व आश्चर्यमय हैं, सर्व आश्चर्यमय हैं। ये क्लास के समय बोलते जा रहे थे, क्या कारण है? एनीवेज, क्यों कह रहे हैं कि उसको प्रदर्शित करने के लिए कह रहे हैं भगवान किस प्रकार का आश्चर्य करते हैं। य इदम माया दिव्या, वह इस जगत, इदम मतलब इस जगत को जो दिख रहा है वह भगवान, यह मतलब जो भगवान इदम इस जगत को, दिव्या माया, देव्या मतलब देवी माया, जो देव भगवान कृष्ण से संबंधित है, उस शक्ति के द्वारा ही सृजति, सृजति मतलब पालन करते हैं, सृजति मतलब सृजन करते हैं, अवति मतलब पालन करते हैं, और हंति मतलब नष्ट कर देते हैं। तो जरूर उनको तो दिक्कत होती होगी, उनमें कोई विकार आ जाता, कहते हैं ना अजह, वह जन्म नहीं लेते, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन उनसे सारा जगत आ जाता है। और इसको हम लोग मणि के द्वारा, नहीं, मणि के द्वारा नहीं, एनीवेज, हम लोग सुनते हैं कि भगवान से पूरा जगत आता है, जन्मादि अस्यतः, और जन्मादि का अर्थ हो गया जन्म भी उन्हीं से लेता है, पालन भी वही करते हैं, और नष्ट होने के बाद उन्हीं में प्रवेश कर जाता है। तो इसकी व्याख्या कुछ हम करेंगे अभी। देखिए टीका में पढ़ लीजिए पहले थोड़ा सा। अन्वय: सर्व आश्चर्यमय अच्युते, सर्व आश्चर्यमय भगवान अच्युत हैं। एतद, अतएव उनके द्वारा किए गए इस कार्य को, किस कार्य को? ब्रह्मास्त्र को अपनी तेज मात्र से नष्ट कर देना। आश्चर्य मामंस्था, आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। यह अजह दिव्या माया, क्योंकि वे अजन्मा होकर भी अपनी दिव्य शक्ति से इदम अर्थात इस जगत की सृजति, अवति, हंति च, और संहार करते हैं। जगत शब्द आपने श्लोक में नहीं देखा है, जगत सप्लाई किया गया है, मतलब अन्वय पूर्ण करने की। इदम मतलब किसकी बात कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, तो इदम का मतलब है इस जगत की रचना कर रहे होते हैं। बाल प्रबोधिनी: वस्तुतः यह सुदर्शन का प्रभाव नहीं, अपितु भगवान का ही है, इसलिए इसमें आपके द्वारा विस्मय नहीं होना चाहिए। इतना सुंदर लिंक है। तो कहे कि सुदर्शन ने किस प्रकार से काट दिया, तो कहते नहीं, यह तो मूलतः भगवान का शक्ति का प्रदर्शन है, भगवान की शक्ति सुदर्शन में है, या उनकी शक्ति है सुदर्शन, तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है? भगवान के ऐसा कौन से कार्य है जो असंभव है? कभी कभी भक्तों को लगता है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं केवल मेरे उद्धार को छोड़ करके, है कि नहीं? कभी कभी भक्तों को लगता है भगवान में सब कुछ शक्ति है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हृदय को शुद्ध नहीं कर सकते। कभी कभी लोग निराश हो जाते हैं कि ऐसा कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, लेकिन मेरा उद्धार कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा ऐसा कर कुछ बोलते हैं। भगवान में भी इतनी दम नहीं कि मेरा उद्धार कर सके। ऐसा मतलब लोग जो थोड़े नेगेटिव जोन में रहते हैं, उनकी ऐसी भावनाएं आती कि नहीं आती? बहुत लोग आते हैं, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। और कभी कभी प्रचारक भी बोलते हैं तेरा तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, तो तू करेगा भाई, हम करने वाले हैं, भगवान नहीं करेगा तो और कौन करेगा? ऐसा नहीं कहना चाहिए। कभी भगवान किसी की बुद्धि तुरंत कभी भी पलट सकते हैं, और किसी को एक क्षण में भी शुद्ध कर सकते हैं। वो उनकी इच्छा है कि वो करते नहीं है तुरंत, नॉर्मली,
लेकिन वो कभी भी किसी पे भी कृपा कर सकते हैं। आज एकदम खराब व्यक्ति होगा, कल एकदम सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? प्रमाण आप महाप्रभु की वृंदावन यात्रा पढ़ लीजिए, मध्य लीला कौन सा अध्याय, 17वां अध्याय। कैसे महाप्रभु बाघ इत्यादि को भी तुरंत परिवर्तित कर रहे हैं, और न सिर्फ परिवर्तित कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम दे रहे हैं सीधे। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बाघ, टू मच इज इट नॉट? बाघ, सर्प इत्यादि सब कुछ कुछ भी असंभव नहीं है उनके लिए। ठीक है, इस आशय से यह श्लोक कह रहे हैं। अभी बड़ा सुंदर शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। अच्युते अर्थात जो अपने स्वरूप और शक्ति से कभी च्युत अर्थात रहित नहीं होते, ऐसे श्री कृष्ण में इस प्रकार सुदर्शन के द्वारा ब्रह्मास्त्र के शमन में आप आश्चर्य नहीं करें। ये बहुत सुंदर शब्द का उन्होंने व्याख्या करी है। अच्युत का मतलब भगवान अपने स्वरूप सचिदानंद, सर्वशक्तिमयता और जितने भी भगवान के गुण हैं वह कभी भगवान से अलग नहीं होते हैं। सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता इत्यादि इत्यादि। में भी आप एग्जॉस्ट चला सकते हैं। ये जनरेटर चलाया जा सकता है क्या? हाँ मुझे पता, तो फिर अच्छा ठीक है, एग्जॉस्ट चला दीजिए, खिड़की खोल दीजिए थोड़ा सा, बहुत दिक्कत हो रही। नहीं, मुझे इतना कोई कठिनाई तो नहीं होती है, बोलने वाले को कठिनाई कम होती है क्योंकि मन कथा में लगा रहता है, लेकिन जो सुनने वाला है उसको डिस्टर्ब होने लगता है अगर वो थोड़ा सा। अच्युत और शक्ति से कभी च्युत नहीं होते। देखिए शक्ति का प्रदर्शन किया क्या। भले ही लग रहे हैं कि बुआ जी ने फुफेरे लड़के हो ना, क्या फुफेरे भाई हैं, जो भी है, कजिन ब्रदर जिसे कहना चाहिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान नहीं है। और आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपने तेज के द्वारा ब्रह्मास्त्र को काट दिया। अब एक अच्युत की व्याख्या और भी है, भले इस श्लोक से संबंधित नहीं लेकिन है बहुत अच्छी, कि वह भगवान को अच्युत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने भक्तों पर कृपा करने से कभी नहीं चूकते हैं। बहुत सुंदर अर्थ। तो वह भी वैसे एक मिनट, गलत बोल गया, क्या संबंध नहीं है इस अर्थ का इस प्रकरण से? बिल्कुल बिल्कुल प्रकरण से अर्थ है। उत्तरा उनकी रक्षा की प्रार्थना कर रही है, क्या भगवान कृपा नहीं किए? भक्त वत्सला, बिल्कुल ऐसा नहीं कि रक्षा नहीं किए, और ऐसा नहीं है कि रक्षा करने में असमर्थ है। दो बातें ध्यान देनी होंगी कि रक्षा करना चाहे और रक्षा में असमर्थ हो तो भी रक्षा नहीं कर पाएगा, मानते हैं? और रक्षा करने में समर्थ हो और रक्षा करना ना चाहे तो भी रक्षा नहीं होगी। तो दोनों ही बात है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं, और कृपा देने का सामर्थ्य हमेशा होता है। अब इसी पे आप जानते हैं, बहुत बार लोगों को बोलो जप करो, अरे ठाकुर जी की जब कृपा होगी तब हम भजन करेंगे, एज इफ कि भगवान की कृपा समाप्त हो गई है। जब तक वो पहुंचते तब तक माला जप करने के लिए, हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए कुछ समाप्ति होगी, कहने अगले बैच में आएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये लोग इस प्रकार से लोग भगवान के बारे में समझते नहीं। बहुत अच्छा शब्द है अच्युत, मीन्स जो अपने भक्तों की कृपा करने से, उनको रक्षा करने से कभी नहीं चूकते। ओके, तो जिनकी शक्ति हमेशा उनके संग रहती ही है और वो अनंत शक्ति से युक्त रहते ही हैं, उनके लिए इस प्रकार का कार्य करना कौन से आश्चर्य की बात है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, अच्युत क्यों है, सॉरी, उसके हेतु को कह रहे हैं सर्व आश्चर्यमय से, अर्थात भगवान में आश्चर्यजनक अनंत शक्तियां प्रचुर मात्रा में है, यह अर्थ है। क्यों आश्चर्य नहीं करें, समझ रहे हैं? ब्रह्मास्त्र के शमन में आप आश्चर्य मत करिए, भगवान अच्युत हैं, अपनी शक्तियों से युक्त हैं। तो प्रश्न होगा कि क्यों आश्चर्य ना करें, तो कह रहे हैं क्या केवल यही आश्चर्यजनक कार्य कर रहे हैं? वह तो आश्चर्यमय ही हैं। जरा आश्चर्यमय को वहां से ग्रहण करिए। सूर्य तेजोमय है, अर्थात सूर्य में तेज के अलावा कुछ है ही नहीं। पहले ये समझ में आ रहा है तेजोमय, तो कहा कि सूर्य तेजोमय है, तो सूर्य में तेज होना कौन से आश्चर्य की बात है? अगर मैं आपसे कहूं कि सूर्य में तेज है तो क्या आश्चर्य होता है? नहीं, सूर्य तो तेजमय है ही, उसका गुण ही, हाँ उसका गुण ही, इत्थम भूत गुणो ही, उसका गुण ही यही है। उसी प्रकार से आश्चर्यमय कहने का मतलब है कि भगवान के सारे गुण आश्चर्यमय हैं ही। इसमें कौन से आश्चर्य की बात है कि ब्रह्मास्त्र को निरस्त किए? कुछ आश्चर्यमय का आशय समझ रहे हैं? भगवान, हाँ बहुत, एक कार्य बताइए जो भगवान आश्चर्यमय नहीं है उनका। देखिए हम लोग मनन नहीं करते, नहीं तो भगवान का एक बात बोल रहे हैं, महाराज जी समझा रहे थे कि किस प्रकार से जो ज्ञानी जन है
वो प्रार्थना करते रहेंगे और भगवान चुप रहेंगे, एकदम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर बछड़ा बांधेगा, बांधना बोलते हैं, वहां कर देगा तो 100 प्रश्न करेंगे, भूखे हो, घास लाओ, कुछ कष्ट है, तो ये आश्चर्य है कि नहीं? इधर ज्ञानी जन खूब बोल रहे हैं, तो उधर कुछ भी नहीं, उधर ध्यान भी नहीं देने, चुप रहते हैं। लेकिन बछड़े के पीछे भाग, मतलब इतना प्रेम कर रहे हैं, तो ये आश्चर्य की बात नहीं लगती? बाकी गिरिराज जी को उठाना, कालिया को मारना, पूतना को मार देना, कौन सा आश्चर्यमय कार्य नहीं है? यहां तक कि अघासुर में जो बच्चे भगवान के जो मित्र हैं वो प्रवेश कर रहे हैं, तो भगवान आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो यह भी आश्चर्य की बात है कि जो भगवान सर्वज्ञ हैं वो आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? हर काम भगवान का आश्चर्य में है। बहुत अच्छा शब्द है आश्चर्य में। और इसमें और ग्रहण करना होगा कि जब हमें कहीं आश्चर्य अनुभव होता है तभी वहां हमको रस अनुभव होता है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। रस का आधार ही है आश्चर्य। अद्भुत रस कह सकते हैं, जो भी कह लीजिए। अनलेस यू फील वंडर यू विल नॉट फील टेस्ट इन एनीथिंग। भाई प्रसाद खाते हैं तो क्या बोलते हैं? वाह! ये मन में आता है कि नहीं? भले ना बोलें लेकिन मन में तो बोलते वाह। कहीं कीर्तन सुनते हैं, हम खाली भक्ति के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं, कीर्तन सुनते हैं तो बहुत अच्छा। भगवान जी, भगवान का श्रृंगार देखते हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उसके पीछे आश्चर्य छुपा रहता है कि नहीं? बताइए। जैसा समथिंग वेरी वंडरफुल। मुकुंद दत्त प्रभु, प्रभुपाद जी के शिष्य, गीता क्लास दे रहे थे, तब उन्होंने बोला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वाह! अगर आपको किसी वस्तु में आश्चर्य ना हो तो कोई टेस्ट नहीं अनुभव होगा। क्या नहीं होता ऐसा? करना में तो कल नमक मत डालेगा दाल में, लेकिन तब आश्चर्य कर, ये क्या? वह भी एक रस है, ये क्या हो गया? दाल में नमक नहीं डाला। कुछ ग्रहण करें इस बात को, यानी कि आश्चर्यमय का एक और अर्थ आप ले सकते हैं, रसमय कृष्ण। भगवान की आंख का रूप लीजिए, उनका जो वाणी लीजिए, कुछ भी। जैसे आपको याद है नारद जी ने भगवान की वाणी को सुना था और बहुत उनको रस मिला था, बहुत सुंदर लगी थी, शोक इत्यादि को नष्ट करने वाली वाणी थी। तो भगवान के संबंध में जो कुछ भी बात है वो आश्चर्य में है। क्या आप लोग भागवत के विभिन्न शब्दों के रस को सुन करके आश्चर्यचकित नहीं होते हैं? पहले तो हम नहीं समझ रहे थे, जब आचार्यों की वाणी सुन रहे हैं तो वाह वाह वाह, तो रस का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है, मतलब उसके रस को अनुभव कर रहे हैं कि भाई वाह, क्या भगवान, क्या बातें भगवान के बारे में बोली गई। तो कहने का अर्थ है भगवत संबंधी जो भी बात है वह आश्चर्यजनक होती है। क्या आपने ये भी देखा है कि भौतिक जगत में भले कुछ वस्तु, कोई व्यक्ति शुरुआत में बड़ा आश्चर्यजनक लगे, बाद में लगे क्या है कि नहीं? लोग न्यूज़पेपर खोलते जरूर हैं, हाँ बड़ी आश्चर्यजनक न्यूज है, लेकिन बाद में कहते हैं ना कुछ नहीं है, क्या कचरे में फेंक देते, दोबारा उसको उधर देखने का मन भी नहीं करता है। लेकिन जितनी बार आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ें, अध्ययन करें, सही बता रहा हूँ, आप लोगों को तो अच्छा लगता ही है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगता है। मुझे बहुत उसमें कौतूहल होता है कि आगे की टीकाओं में क्या बोला जाएगा, और रियली आश्चर्यजनक टीकाएं हैं। यदवा यदवा करके ये भी अर्थ हो सकता है, वो भी अर्थ हो सकता है, कर करके उस पर बहुत सुंदर लिखा गया है। उसके लिए कल से शुरू करने वाले। अच्छा, ही शब्द के द्वारा परास्त शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचा और यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते इत्यादि शास्त्रों के वचनों से ये भगवान का गुण प्रसिद्ध ही है, यह सूचित होता है। मतलब ऐसा तो है ना कि मैं ही बोल रहा हूं, मतलब मैं ही बोल रहा हूं, मतलब सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं ही कह रहा हूं, भगवान के बारे में प्रसिद्ध बात है शास्त्रों में कि परस्त शक्ति विविधैव श्रूयते, भगवान की बहुत सारी शक्तियां, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचा, उनकी इच्छा मात्र से स्वाभाविक ज्ञान है उनका, कोई दूसरे से ज्ञान नहीं लेना पड़ता। जैसे कि ब्रह्मा जी को भी भगवान विष्णु ने ज्ञान दिया, लेकिन भगवान कृष्ण को ज्ञान कौन दिया? कोई भी नहीं दिया। बल कौन दिया? कोई नहीं दिया। तो क्रिया करने की शक्ति उनकी केवल संकल्प मात्र से पूरे जगत की सृष्टि हो जाती है। तो चाहे ज्ञान हो, चाहे बल हो, चाहे कुछ भी शक्ति है, वह भगवान की स्वाभाविक है, स्वरूपगत है। ये तो वायु मानी भूतानि जानते करते हैं, यानी जितने भी जीवात्माएं हैं, जितने भी ब्रह्मांड आदि हैं, वह सब भगवान से ही आते हैं। तो यह सब कार्य भगवान करते ही हैं, उनकी शक्तियां हैं ही। यह शास्त्र में प्रसिद्ध बात है, यह ही शब्द से अवधारित होता है। अवधारणा के लिए कि निश्चित बात है, स्थापित बात है, यह ही शब्द से सूचित होता है। समझ में आ रहा है? ये क्विज क्वेश्चन है, पूछूंगा आज कि ही शब्द का अर्थ क्या होता है। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे किस तरह से प्रयोग होगा उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। आज हमारे पास एग्जाम के लिए अधिक समय रहेगा, ध्यान दीजिएगा। भागो, भगवान, सब लोग कहेंगे प्रभु जी डेटा समाप्त हो गया हमारा। जैसे क्लास समाप्त, हमारा डेटा समाप्त।
भगवान की सर्व आश्चर्यमयता को स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं, य इदम माया दिव्या सृजतिवति हंतजः। कैसे भगवान आश्चर्य में, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। यह अर्थात जो भगवान स्वयं अजह अर्थात कर्माधीन जन्मादि षड विकारों से रहित रहते हुए, ये समझ रहे हैं अज मतलब जो अजन्मा है। तो कहेंगे नहीं भगवान तो जन्म लेते हैं, अजन्मा का अर्थ ये है कि वह कर्म के अधीन होकर हमारी तरह जन्म नहीं लेते। हमको नहीं पता कि अगले जन्म में हम कहाँ जन्म लेंगे। भक्ति कर रहे हैं तो उम्मीद है कि या तो भगवान के पास जाएंगे, नहीं तो कम से कम इस्कॉन में ही जन्म लेंगे। पता नहीं कहाँ लेंगे, उनको नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ सदगति होगी इतना विश्वास है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता है कि हमें कहाँ जन्म प्राप्त होगा। तो भगवान क्या इस प्रकार से हैं, आप जानते हो ये बात। आप इस्कॉन डिवोटी हैं, ओ बेस्ट अमंग द इस्कॉन डिवोटीज, सारे इस्कॉन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्तों, जैसे भी भृगुवंशी कहा गया ना सूर्यगर से। तो इस्कॉन वंशियों, आप समझ रहे हैं इस बात को कि भगवान कर्माधीन नहीं है, कर्म के अधीन होकर के जन्म नहीं लेते हैं। और दूसरा क्या कह रहे हैं, जन्म आदि षड विकार। इसका अर्थ क्या होता है, जन्म वृद्धि मृत्यु नहीं, सीधे जन्म फिर वृद्धि फिर उसके बाद स्थिति और उसके बाद बाय प्रोडक्ट क्या कहते हैं, उत्पादन कह सकते हैं, हाँ, और क्षय और फिर मृत्यु। तो छह विकार किसी भी भौतिक शरीर में होते हैं। तो भगवान इन विकारों से रहित रहते हुए, देखिए आपको कुछ इसमें आश्चर्य नहीं होगा, यहाँ पे उत्पादन करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए हमारे शरीर में कोई विकार नहीं आता है। क्या उत्तर है, बहुत बड़ा विकार आता है, बहुत परिवर्तन आ जाता है एक संतान उत्पन्न करने में या दो मैक्सिमम करने में। और भगवान पूरे जगत को सृष्टि कर देते हैं, कोई विकार नहीं आता। कोई आश्चर्य नहीं हो रहा आपको। महाराज इस पे खूब कमेंट करते हैं, कहते हैं भाई भुवनेश्वर में कथा कर रहे थे, कह रहे थे भाई यहाँ किसी मंत्री को बुलाओ और के कहो कि भुवनेश्वर का जितना भी कचरा है वो सब खा जाओ। भगवान तो पूरे जगत को खा जाते हैं। तो भगवान तो कुछ होता नहीं, उनको तो हाजमोला भी नहीं खाना होता है कि नहीं कि भाई खा लिया अब हजम नहीं हो रहा। सोचिए जितना लोहा, और भी केवल पृथ्वी में कितना लोहा होगा, लोहा सोना पत्थर सब भगवान खा जाते। इस पे तो वहां तो, और उसके बाद इतना सब खा लेते हैं फिर भी कुछ भगवान को दिक्कत नहीं होती है, और इतना कुछ बाहर आ जाता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती। महाराज तो बहुत इस पे कटाक्ष करते हैं, बहुत कठोर बोलते हैं। कोई अपने को भगवान कहता है, कहो चलो अपने देह से उत्पन्न करो जगत की वस्तु, खाली करो अपने देह को। तुरंत कह देगा नहीं सरकार हम तो भगवान नहीं है, तुरंत हाथ खड़े कर लेगा। और क्या कोई अपनी शक्ति से पालन कर रहा है, वह भी संभव नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कंट्रास्ट करें इंसानों को भगवान से, तो बड़ी समझ में आता है कि भगवान कितने आश्चर्यमय रूप से केवल संकल्प से ये तीनों कार्य कर रहे हैं। एक बात और मन में आ रही थी, क्या भगवान के संबंध था, अभी स्लिप कर गया है, बहुत अच्छा बात, नहीं भूल गया। तो हम खाली ये कह रहे थे कि भगवान इन सारी कार्यों को जगत के संबंध में करते हैं, लेकिन उनमें कोई विकार नहीं होता है। ये उनका बड़ा आश्चर्य बात है। एवं देव्या अर्थात देव की या स्व संबंधी, भगवान को देव भी कहा जाता है। कृष्ण देव भवंतम वंदे, देव का अर्थ है लीला परायण। भगवान जो कुछ भी करते हैं उसके लिए वो बाध्य नहीं है, वो खेल खेल में करते हैं। जगत की सृष्टि भी उनके लिए लीला है, हमारे लिए नहीं है लेकिन उनके लिए है। संबंध, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग भी, हमारी लीला चल रही है। भगवान है, हम सुअर बने हैं लेकिन ठीक है। मायावादी लोग बोलते हैं देव्य अर्थात देव की यह संबंधी माया अर्थात अचिंत शक्ति से इस विश्व का सृजन रक्षण उपसंहार करते हैं। सकल जगत की सृष्टि एवं स्थिति आदि जो लीला रूप में कर देते हैं, उनके लिए सुदर्शन के द्वारा ब्रह्मास्त्र का निवारण करना कौन से आश्चर्य का कार्य है। यह भाव है, जो पूरे जगत की ही सृष्टि करने में समर्थ है, संकल्प मात्र से तो बड़ी जल्दी आ जाते हैं प्रभु जी आप। थैंक यू। ये वैसे मैंने वो दूध की सेवा इसी व्यक्ति को दी जिसे क्लास सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो। मैंने कहा भाई क्लास में सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, दूध की सेवा कर लेंगे। हाँ प्रभु जी, मैं लोगों की प्रवृत्ति के अनुसार क्लास देता हूँ, सेवा देता हूँ, है कि नहीं। मुझे बोलते जाके दूध की सेवा करनी है। दूध क्या होता है? हम तो एक ही चीज जानते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम, और तो कुछ जानते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें हर बात की जरूरत है। क्लास में लेट पे आना चाहते तो दूध उबालने के लिए तो कुछ चाहिए, कोई बात नहीं, हम डांट नहीं रहे,
हम तो खुश हो रहे भगवान की लीला देख करके। हम तो संकल्प मात्र से दूध नहीं उबाल सकते ना, ना दूध उबाल सकते हैं, ना दूध हजम कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। कोई बात नहीं, कहा मैं वाणी को डांटने में लगा दिया। ठीक ठीक, ब्रह्मास्त्र पे ले आते हैं वापस। ब्रह्मा उनके लिए सुदर्शन के द्वारा ब्रह्मास्त्र का निवारण करना कौन सा आश्चर्य कार्य है। वस्तुतः पता है, जब यहाँ पे मैं क्लास दे रहा हूँ तो मन इतना क्लास में लगता है कि ये ध्यान ही नहीं रहता कि कौन नहीं आया। पहले जरूर ध्यान रहता था कि कौन नहीं आया, नहीं इतना अच्छा लग रहा है बोलने में कि अगर मान लीजिए 4 ही वक्त बैठे हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो इतना पता नहीं, उतना खुशी लग रही है बोलने में कि उधर ध्यान नहीं रहता, बाद में आ जाता है अरे वो तो भक्त आए नहीं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, उनकी इच्छा, वो एडवांस डिवोटी है, उनको सुनने की जरूरत नहीं भागवत, कोई बात नहीं। ऐसा मन हो जाता है। पहले देखे था मैं डांट लगाता था, अभी कई दिन हो गए नहीं डांट लगा रहा ना, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, तो याद भी नहीं रहता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो इसलिए आप लोग जो लोग नहीं भी आना चाहते उनके लिए कोई डांट नहीं पड़ेगी, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तात्पर्य मैं आपको सही बता रहा हूँ ईमानदारी से, मेरा लालच है कि पढ़ाने के नाते मैं अच्छे से पढ़ लूँ। बाकी कोई व्यक्ति पढ़े या नहीं पढ़े, समझे या न समझे, उसकी इच्छा, लेकिन हमको पढ़ाने से हमको बहुत बड़े से समझ में आ रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि भागवतम पूरे किए बिना शरीर नहीं छूटे, बस इतनी इच्छा है और दिमाग चलता रहे। बहुत एक्साइटिंग है, बहुत एक्साइटिंग है। ऐसे तो खैर ये प्रवचन में सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल दे रहा हूँ, तो हमारा मुझे बहुत लोभ है इसके लिए। तात्पर्य, जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय रहते हैं। इस पे छोटी सी कथा सुनिए, जानते होंगे आप लोग, इस्कॉन वंशी हैं आप लोग ठीक है, लेकिन कथा बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक व्यक्ति, एक मेढक था, 2 मेढक थे, जानते हैं ना 2 मेढक थे और वो कुएं में रहते थे। तो एक मेढक अटलांटिक महासागर में होके आया और फिर लौट के आया तो सामने वाले मेढक को बोला कि भाई, पूछा उसने कहाँ गए थे, कहते अटलांटिक महासागर गया था। अच्छा, कितना बड़ा होता है, इस कुएं का 2 गुना होता है, कहते नहीं बहुत बड़ा होता है। तो वो जो व्यक्ति प्रश्न कर रहा था, मेढक कुएं वाला, वो फूल गया। आपने देखा है जब मेढक बोलता है तो फूलता है, कहता है तो थोड़ा बोला 2 गुना फूल गया तो थोड़ा और फूला वो ना, अरे बहुत बड़ा, 2 गुना क्या, तो 4 गुना बड़ा होगा, तो और फूल के बोला वो 4 गुना बड़ा होगा, नहीं नहीं और बड़ा, 8 गुना बड़ा है क्या, और फूल के बोला कितने और बड़ा। ऐसे करते फूलते फूलते वह फट गया, मर गया। तो इसी कहते हैं कूप मंडू के न्याय, अपनी बुद्धि के अनुसार वो सोच रहा है कि भगवान की शक्ति उसी प्रकार की हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं, अकल्पनीय। इसी प्रकार से हमको ये समझना होगा कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान कैसे अपने नाम के द्वारा बड़ी आसानी से हमको सुलभ है। यही बात आज अनीश प्रभु समझा रहे थे कि महात्मा प्रभु समझा रहे थे, हम क्यों जप में सो जाते हैं या मस्ती करते हैं, क्योंकि ये विश्वास नहीं है, ये सुना नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं कि साक्षात भगवान हमारी जीभ के ऊपर आ रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि अगर मान लीजिए दरवाजा खुले और राधा कृष्ण जी आगे दरवाजे से आ जाए, तब भी आप अनमनस्क रहेंगे। ये स्थिति इतनी मैं भी नहीं कर पाता, लेकिन मैं विचार कर रहा हूँ कि विचार करना चाहिए कि कितनी गंभीरता से और आदर भाव से हमें नाम जप करना चाहिए। कोई वस्तु मिल गई है हमको, अमूल्य वस्तु मिल गई, उसका हम मूल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अकल्पनीय है कि भगवान अपनी सारी शक्तियों को अपने नाम में लगा दी। तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी, तब हमारा आदर भाव भगवान के प्रति होता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, अपने आप को अपने नाम के रूप में विस्तारित करना भी असंभव नहीं, वो किए हुए हैं ताकि हमारा विस्तार जल्दी से हो जाए। लेकिन उनके सारे कार्य हमारे लिए आश्चर्यजनक लगते हैं और इस प्रकार वे सदा हमारी विचार शक्ति की सीमा से परे बने रहते हैं। इसको आप माता कुंती की प्रार्थना में खूब सुनने वाले हैं। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा, भगवान कैसे कार्य कर रहे हैं समझना बहुत कठिन है, असंभव है। कुछ कुछ समझ सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी कहते हैं, जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या न मे प्रभु मनसो वपशो वाचो वैभवम तव गोचर। कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं जानता हूं कृष्ण को और हमें कोई दिक्कत नहीं, वो कहते रहे, लेकिन जहां तक मेरी बात है, ब्रह्मा जी तो हम क्या है, ब्रह्मा जी को भी हम समझ नहीं सकते, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे जहां तक मेरी बात है, मेरे मन से, मेरी वाणी से और मेरे क्या क्या हाँ शरीर से आपका वैभव अगोचर है, हम समझ नहीं सकते, मतलब कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, ये समझ लेना चाहिए कि लिमिट नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम समझने का प्रयास ना करें। जो वस्तु अनंत है उसको समझा जा ही नहीं सकता है पूरी तरह से, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि समझने का प्रयास ना किया जाए, क्योंकि समझने का प्रयास ही बहुत बड़ा आनंद है। ये समझ रहे हैं इस बात को?
जो वस्तु अनंत है क्या उसको समझा जा सकता है? नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसको समझने का प्रयास ना किया जाए, उसका गुणगान ना किया जाए। नहीं समझ में आया? ठीक। आगे आप भागवत में सुनने वाले हैं कि भगवान भी अपने आप को पूरा नहीं समझ सकते। ये कुछ समझ में आया? और ये एक बार में मेरे को समझ में नहीं आया था, महाराज जी कई बार बोले तब मुझे समझ में आया। जो वस्तु अनंत है उसको कोई ना जाने तो उससे उसकी सर्वज्ञता में दोष नहीं आता है। कुछ समझ में आया? ये बहुत टफ चीज समझने के लिए। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन सब कुछ जानने वाला भी अगर अनंत को ना जाने तो उसकी सर्वज्ञता में दोष नहीं आता है। प्रभु जी कुछ आज तो बोले थे इजी बातें बताएंगे, ये अभी आप आगे देखना दूसरे स्कंद में आएगा टीका में। भगवान की शक्तियों का विस्तार अनंत है, एवर एक्सपैंडिंग। तो जो वस्तु अनंत है उसको कोई पूरा ना जाने तो उसकी सर्वज्ञता में दोष नहीं आएगा, उसको फिर भी सर्वज्ञ कहा जाएगा। प्रभु जी कैसे? थोड़ा सोचिए। तो वहां बोल रहे हैं कि भगवान जानते हैं, फिर वो एक्सपैंड कर लेते, फिर भगवान जानते हैं, फिर एक्सपैंड कर लेते, तो ये कंपटीशन चलता ही रहता है। बहुत रोचक। देखिए कोई कह रहे थे मनन कैसे किया जाए, इसी को पकड़ लीजिए, विचार कीजिए। ये भगवान सर्वज्ञ है, अनंत है। इस तरह से प्रभुपाद जी बोले भक्त मतलब पूरा दिन, पूरा जिंदगी हर क्षण भगवान के बारे में सोचता रहे, बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा। और कैसे होगा? आश्चर्यमय। भगवान आश्चर्यमय है, उनके गुण पे विचार करेंगे तो स्वाभाविक रूप से मन भगवान में लगेगा। ठीक है, लेकिन उनके सारे कार्य हमारे लिए आश्चर्यजनक लगते हैं और इस प्रकार वे सदा हमारी विचार शक्ति की सीमा से परे बने रहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण परमेश्वर है। भगवान 100% पूर्ण है, जबकि दूसरे अर्थात नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण तथा अन्य सारे जीवों में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। ये तो कंट्रोवर्सी हो गया। अभी हम कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करेंगे। कोई भी ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बड़ा, वे अद्वितीय है। अब ब्रह्मा जी है नहीं है भगवान कृष्ण के बराबर और शिव जी नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी नारायण क्यों कह रहे हैं? नारायण तो भगवान से अभिन्न है। देखिए आप लोग क्लास वंशी हैं, क्लास वंशी मतलब इस क्लास को परंपरा में सुनते हुए आ रहे हैं। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं में ये व्याख्या की गई थी कि भगवान कृष्ण और भगवान नारायण में शक्ति में कोई भेद नहीं है, लेकिन भगवान अपने अन्य नारायण स्वरूपों में अपनी ही इच्छा से अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये समझ में नहीं आएगा और ये क्विज क्वेश्चन है। भगवान कृष्ण और भगवान नारायण में कोई भेद नहीं है। सिद्धांत तु अभेदेपि, वह एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन अपनी स्वेच्छा से वे अपने नारायण स्वरूपों में पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। और आप जानते हैं कि 4 भगवान के विशेष गुण हैं भगवान कृष्ण जो प्रकाशित करते हैं। वो हैं वेणु माधुरी, विशेष रूप से बांसुरी बजाते हैं, विशेष बांसुरी वादन करते हैं। लीला माधुरी, मधुर लीलाओं का प्रकाशन करते हैं। भक्त माधुरी, उनके विशेष भक्त हैं गोलोक के प्रेमी भक्त। और रूप माधुरी, भगवान का विशेष रूप जो कि विष्णु स्वरूपों को भी आकर्षित करने वाला है। ये आप तीसरे स्कंद में सुनेंगे। भूषणम भूषणांगम उद्धव जी बोलते हैं। और आप दशम स्कंद में भी सुनेंगे, जब अर्जुन को लेके भगवान कृष्ण महाविष्णु के पास जाते हैं तो दिदृक्षु शब्द वहां पे आता है कि भगवान महाविष्णु कृष्ण को देखने के लिए इच्छा कर रहे थे, इसलिए ब्राह्मण के पुत्रों को मारे। वह भगवान जो ब्रह्मण्य कहलाते हैं, ब्राह्मण के बड़े प्रेमी होते हैं, वह भी कृष्ण को देखने की लालसा से इतने उत्कट लालसा उनकी हुई कि ब्राह्मण के बच्चे को चुरा लिए। अब उसमें और आश्चर्य में बात यह है कि अर्जुन वहां पे सोच रहे हैं, वैसे आप लोग समझ शायद ना पा रहे हो, लेकिन अर्जुन सोच रहे हैं कि द्वारका का पान वाला भी कृष्ण को देख लेता है, लेकिन महाविष्णु नहीं देख पा रहे हैं। तो वो तो बातें आप आगे सुनेंगे। अगर हम सब लोग इस शरीर में रहे तो कम से कम 10 साल लग जाएगा समझते समझते, यहाँ तक लगता है। अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन रियली अमेजिंग। जैसे जैसे आप भगवान के बारे में सुन रहे होंगे तो ये तो लग ही रहा होगा कि इन्हीं की पूजा करनी चाहिए और किसी की नहीं। ठीक है, आज का आपकी प्रसन्नता के लिए आखिरी श्लोक। अब ये भूमि बनाएगा माता कुंती की प्रार्थनाओं के लिए।
बहुत इजी है। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्त ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्ते आत्मजः सह कृष्णया आत्मजय सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदमाह पृथा सती। इदमाह पृथा सति ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैर आत्मजः सह कृष्णया ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तिर आत्मजय सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदमाह पृथा सती। प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदमाह पृथा सति। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से रेडिएशन से ब्रह्मास्त्र के विकिरण से, मैं समझता हूँ ब्रह्मास्त्र रेडिएशन नहीं डालता होगा, लेकिन प्रभुपाद जी समझाने के लिए कह रहे हैं, ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तर आत्मजयी, ब्रह्म तेज से मुक्त, विशेष रूप से मुक्त, मुक्त, निर्मुक्त, नितराम मुक्त, और विनिर्मुक्त मतलब बहुत अच्छी तरह से मुक्त। मतलब अब ब्रह्मास्त्र का कोई खतरा उनके किसी बेटे को नहीं था और इधर उत्तरा के गर्भ को भी नहीं था। यह अर्थ समझना होगा। आत्मजय, आत्म जो मतलब होता है आत्मा, देह से उत्पन्न अर्थात अपना पुत्र। एक इंटरेस्टिंग बात है कि नकुल और सहदेव तो उनके शरीर से उत्पन्न नहीं हुए थे, तब उनको हाँ ये समझना होगा कि वह उनको अपना ही मानती थी, और इसी कारण से माद्री उनको बोली थी कि मैं सती होती हूँ क्योंकि मैं आपके पुत्रों और अपने पुत्रों में भेद देखूंगी लेकिन आप नहीं देखेंगी। तो यहाँ बड़ा शब्द इंपॉर्टेंट है। देखिए एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। आत्मा का मतलब क्या समझो, बच्चा, बेटा जो शरीर से उत्पन्न हुआ है। लेकिन नकुल सहदेव तो नहीं हुए थे, लेकिन उनके प्रति भी उनकी ऐसी ही प्रेम ममता थी। तो कह रहे हैं कि अपने बच्चों को जो कि ब्रह्मास्त्र के भय से मुक्त हो गए थे या खतरे से मुक्त हो गए थे, सह कृष्णया, कृष्णया मतलब द्रौपदी के साथ, कृष्णया, ठीक है, द्रौपदी के साथ, प्रयाण अभिमुखम, प्रयाण का मतलब होता है जाना, और अभिमुख मतलब उद्यत, प्रस्तुत, रेडी। प्रयाण अभिमुख कृष्णम, उन कृष्ण को जो अब प्रयाण करने के लिए अभिमुख थे, प्रस्तुत थे। इदम आह, यह कहा। इदम, इदम नहीं समझे आज तक। इदम का मतलब यह है और आह का मतलब कहा। इदम आह पृथा, पृथा का अर्थ क्या है, माता कुंती। सती जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, उन्होंने कहा। सती थी इसलिए ही ऐसी प्रार्थना करेंगी जो आप सुनने वाले हैं, यह रोज हम गा ही रहे हैं। ठीक है, अन्वय देख लीजिए। प्रयाणाभिमुखम कृष्णम, द्वारका जाने के लिए उद्यत, उद्यत मतलब तैयार, भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्त आत्मजहि, ब्रह्मास्त्र के तेज से मुक्त हुए अपने पुत्रों कृष्णयाच तथा द्रौपदी के साथ सती प्रथा इदमहा, सती प्रथा ने यह कहा। मतलब 5 पांडव और द्रौपदी साथ में थे और माता कुंती भगवान कृष्ण को संबोधित करने लगी। सती क्यों कह रहे हैं, देखिए। सती अर्थात भगवत भक्त, भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहां पर सती कहा गया है। क्विज क्वेश्चन, बहुत इजी है। अब उनके उसके मन की आगे दी गई भगवान की अब उसके मन को आगे दी हुई भगवान की स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान की महिमा व्यक्ति को शुद्ध भक्ति के द्वारा समझ में आती है। ये बात समझते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में आप कई बार स्तुतियों को देखेंगे और कई बार भगवान के गुण रिपीट भी होंगे। क्या ये गुण पहली बार सुन रहे हैं? सजति हंति अवते च, पहली बार तो नहीं सुन रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है? देखिए, हम लोग भगवान के गुण को नहीं समझ रहे हैं स्वतः स्फूर्त भाव से, मतलब कोई और ना बताए तो हम अपने आप से भगवान के गुण को नहीं समझ रहे हैं। ये क्लियर है? तो इसलिए, और भक्त लोग स्वतः स्फूर्त भाव से समझ रहे हैं, ये क्लियर है? तो जब भक्त बोलते हैं, क्योंकि वह भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य का अनुभव अपने हृदय में कर रहे हैं, तो जो वह वाणी के द्वारा बोलते हैं तो उनका जो अनुभव है वह वाणी के द्वारा जगत में प्रकाशित होता है। ये समझ रहे हैं बात? अरे इसी जगत में हम लोग बोलते हैं आई एम शेयरिंग माई हार्ट विद यू, तो क्या हृदय काट के बाहर निकाल दे रहे हैं?
आधा आपका आधा मेरा, क्या अर्थ है? अर्थ समझ रहे हैं? अर्थ शेयरिंग माई हार्ट विद यू का मतलब क्या हुआ? बताइए क्या मतलब हुआ उसका? कुछ बोल, प्रेम पूर्वक वाली बात नहीं है, मतलब जो हृदय की बात है उसको बिना छुपाए आप बोल रहे हो, ये अर्थ है। हाँ, कपट तो आप जानते ही नहीं है। कपट तो बिल्कुल नहीं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। हमने इसमें कुछ नहीं मिलाया है, केवल भैंस को डालडा पिलाया है। और आप सार्वभौम प्रभु क्या मजाक करते हैं घी के सब। हाँ, निष्कपट भाव से देखिए, निष्कपट तो ठीक है, लेकिन कहने का अर्थ है कि जो महिमा को भगवान की वो समझ रही हैं, वह प्रकाशित कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम भगवान की महिमा को नहीं समझ रहे हैं, जब सुनते हैं तब हमारा विश्वास होता है नहीं कि हम भगवान की रक्षा करने से तुम्हें कुदह्यमान आना, कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहे हैं। तो अर्जुन समझ रहे हैं इस बात को, तो वो बोल रहे हैं। पर ब्रह्म परम धाम, कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहे हैं। तो वो जो बोल रहे हैं तो उनको सुन करके हम समझ रहे हैं। हम तो बुद्धू हैं, कोई डाउट है इसमें? नहीं। भगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके मन की बात। और मन का अर्थ समझ लेना चाहिए, ऐसा नहीं मन गणंत। मन का अर्थ ये नहीं कि मन गणंत, मन का अर्थ है कि जो महिमा हृदय में प्रकाशित हो रही है भगवान की, वह बोल रहे हैं एकदम क्लियर। आप कल देखिएगा जब लिंक देंगे उसको, एकदम क्लियर उसमें लिखा गया है। सहन नहीं कर पा रही, भगवान की महिमा इतनी प्रकाशित हो रही है, बोलना है ऐसे करके। ये बात आप जाकर के अंत्य लीला में अध्याय 3 पढ़ लीजिएगा, हरिदास ठाकुर जी की महिमा, वहां पे भी। ओ हरे कृष्ण प्रभु, अब भी आपको हम स्मरण कर रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, वेलकम, आइए आगे आपका। अच्छा ठीक ठीक। देखिए आश्चर्य, सार्वभौम प्रभु का हम लोग नाम लिया, प्रभु जी प्रकट हो गए। हरे कृष्ण। अभी हम आपका ही जोक कोट कर रहे थे, हमने इसमें कुछ नहीं मिलाया है और केवल भैंस को डालडा पिलाया। दिस अ ग्रेट सरप्राइज प्रभु जी, थैंक यू, यू ब्लेस्ड मी सो दैट आई कैन स्पीक। हरे कृष्ण। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? सर्व आश्चर्यमय अच्युते, भगवान अच्युत आश्चर्यमय है। हरे कृष्ण। प्रभु जी की ब्लेसिंग्स। वो आप बता रहे थे ना कि कभी कभी लोग घी बेचते हैं, तो शुद्ध घी और शुद्ध जब घी बेचना होता है मिलाए रहते, तो कहते हैं हमने इसमें कुछ नहीं मिलाया है, केवल भैंस को डालडा पिलाया है। आप कथा बता रहे, तो हम कपट्टा पे बोल रहे थे, निष्कपट रूप से माता कुंती बोलने जा रही, उसके बारे में बात कर रहे थे। भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट से उबारने के लिए भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। देखिए ये बहुत सिंपल सी बात लग रही होगी, लेकिन महाराज जी समझा रहे थे इस संबंध में कि जब किसी व्यक्ति पे वाकई बहुत बड़ी विपदा आती है और वो किसकी शरण ले रहा है, उस पे वो दिखाता है कि मतलब उसकी हृदय की ऊंचाई कितनी है। बहुत अच्छा महाराज बोल रहे थे कि प्राय इस जगत में जब किसी पे दुख आता है, सबसे पहले वो किसी बाबा की या और किसी व्यक्ति की शरण लेता है। लेकिन आप बारंबार देख रहे हैं, अर्जुन पे कष्ट आया तो भगवान की शरण ले रहे हैं, उत्तरा पे कष्ट आया तो भगवान की शरण ले रहे हैं। कष्ट भी नहीं, ऐसा नहीं कि बुखार आया, बहुत बड़ा संकट आया। और यहाँ पे मुझे अम्बरीश महाराज की बात भी एकदम से स्मरण आ रही है कि इस प्रकार से कृत्या उत्पन्न करती है, एकदम जो उनको जला देती। और वहां पे अद्भुत बात है कि वो भगवान से भी प्रार्थना नहीं करे कि हमको रक्षा करिए, आप मारना चाहते तो मार दीजिए इत्यादि। बहुत अद्भुत बात यहाँ पे है, ये बहुत विशेष बात है। एक बात इस संबंध में और भी याद आ रही है कि जब देवताओं का राज्य चला गया था, जहां पे वो अमृत महोत्सव के प्रसंग में, तो वहां भी वो भगवान विष्णु की शरण में गए थे। एक इंटरेस्टिंग बात है कि देवताओं का स्वभाव ही है कि संकट पड़ने पे वो भगवान के पास जाते हैं, इसलिए तो देव देव कहकर कहा गया था भगवान को। ठीक है, कितना सुंदर बात है, दया की भीख नहीं मांगता, बहुत अच्छी बात है। इस पे मुझे वही महाराज की बात याद आ रही है, जो भी शायद पिछले साल जब लॉकडाउन में महाराज जी रामनवमी पे ये प्रार्थना विज्ञापित किए थे ना, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन इतना ही बोले थे कि हे भगवान श्री राम, हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि आपके अलावा हमारे किसी की अपेक्षा नहीं हो कि हमारा कोई और रक्षक है, ऐसा कुछ इसी तरह से पैराफ्रेज किए थे। और कोई आश्रय हमको ना दिखाई पड़े आपके चरणों के अलावा, बहुत अच्छी बात। यही विशेषता लगातार सारे पांडव कुल में बनी रही।
जब ये पांडव कुल की बात आ रही है तो मैं थोड़ा चैतन्य चरितामृत में आपको लेके जाना चाहता हूँ। वहां पे गोपीनाथ पटनायक ये भावानंद राय के कुल से संबंधित है। और भावानंद राय है पांडु, और बाकी इनके जितने 5 बेटे हैं वह सब पांडव हैं। तो गोपीनाथ पटनायक को चांगा पे चढ़ा दिया था। उसकी लड़ाई महाराज प्रताप रुद्र के बेटे से हो गई थी। तो खैर महाप्रभु को बताया गया, तो महाप्रभु के मैं क्या करूं उसमें, मैं क्या कर सकता हूं इत्यादि ऐसे करके। तो भक्त लोग कहते हैं अरे उनका भावानंद राय का पूरा परिवार आपका शरणागत भक्त है, आपको इस प्रकार से निष्ठुर नहीं होना चाहिए। तो कहते मैं सन्यासी हूँ, मैं राजा से कुछ 5 कौड़ी या कुछ मांग सकता हूँ, 1 लाख कौड़ी या आना था वो तो नहीं मांग सकता। ऐसा अगर जो भी हुआ बाद में बात रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन वो चांगा पे चढ़े रहे। चांगा का अर्थ है नीचे तलवार रहती है और ऊपर से फेंक दिया जाएगा, व्यक्ति तलवार पे गिरेगा, खड़ी तलवार, और उसको पूरे तलवार शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। तो महाप्रभु पूछे कि जब बच तो गए, बच करके गोपीनाथ पटनायक जी आते हैं तो उससे पहले महाप्रभु पूछते हैं कि क्या कर रहे थे वो, जब उनको चांगा पे चढ़ाया जा रहा था तो क्या कर रहे थे। तो कह रहे वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर रहे। कुछ भी उनके चित्त में नहीं आया। तो ये हम देख रहे हैं इस प्रकार से कि भक्त लोग की विशेषता, पूरे पांडव कुल की ऐसी विशेषता है कि भगवान के अलावा किसी के वो शरण में नहीं है। बहुत अच्छी बात है ना कि हाँ, कल मैं श्रील प्रभुपाद जी की बात को उसको पढ़ रहा था चैतन्य चरितामृत में, कि महाप्रभु जब झारखंड में जाने वाले थे उससे पहले की बात वहां पे बोलते हैं कि फियरलेसनेस इज अ साइन ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। निर्भयता ये शुद्ध चेतना का लक्षण है। और इधर थोड़ा समझ लीजिए कि आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि भक्त निर्भय क्यों होते रहे हैं। आप सब बहुत आसानी से समझ जाओगे। बच्चों को देखा होगा आपने, बच्चे लोग अपनी मम्मी के गोद में बैठ जाते हैं। अरे आगे तो सुनिए, कहां नहीं सोचते, मोटरसाइकिल के ऊपर पापा ड्राइव कर रहे हैं और बच्चे को एक हाथ से टांगी रहती है माँ, बच्चा खुशी खुशी चला जाता है। अब टांगेगी तो बैठेंगे, नहीं बैठ सकेंगे, है कि नहीं। वैसे टांग भी नहीं पाएंगे अभी तो माता, लेकिन फिर भी इस प्रकार का आश्रय भक्त अनुभव करता है। इट कैन नॉट बी इमिटेटेड। जब शुद्ध हमारा हृदय होगा तब हम इस प्रकार से समझ सकेंगे। क्योंकि वहां मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि महाप्रभु शेरों के बीच में से जा रहे हैं और बलभद्र भट्टाचार्य की हालत खराब हो रही है कि क्या होगा, लेकिन वहां महाप्रभु कोई डर नहीं लगा। वो तो भगवान स्वयं है। वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। कोई शब्द याद आ रहा है आप लोग कल की क्लास से बहुत व्याख्या किए थे हम लोग, अनन्य विषयात्मा नाम। किसने बताया आपको? अनन्य विषयात्मा नाम, जिनका मन अन्य किसी शब्द आदि विषय में नहीं जाता। इसी पे मैं तो मनन कर रहा था कि कैसे हो सकता है गृहस्थ आश्रम में इतना पचड़े है, क्षत्रिय भी है, फिर भी केवल कृष्ण कथा में ही उनकी मति लगी रहती है। तो कह रहे हैं वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे, अतः भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहते थे। ये भगवान का दिव्य स्वभाव है। वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। और ये जानते हैं कि निर्भरता हम आर्टिफिशियली नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम शुद्ध होते चले जाएंगे वैसे वैसे व्यक्ति को भगवान पे सहज रूप से विश्वास व्यक्ति को बढ़ने लगता है। कुछ तो विश्वास है ही तो भक्ति कर रहे हैं, और जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा और दिखेगा भी किस प्रकार से भगवान हमारा सुरक्षा कर रहे हैं, वह समझेगा। प्रभुपाद जी के संबंध बहुत अच्छा बोलते हैं, वंस शेल्टर कैन ओनली बी अ पर्सन। कितना सुंदर मनन करने वाली बात है। हम लोग सोचते हैं प्राय कि हम धन इत्यादि के द्वारा बचा लिए जाएंगे, लेकिन धन नहीं बचाता है कोई। अगर बचाता भी है तो व्यक्ति ही बचाता है। समझ में है? हमेशा एक व्यक्ति बचाता है, वस्तुएं नहीं बचाती हैं। तो वाकई अगर हृदय में अनुभव होने लग जाए कि भगवान हमारे हृदय में है, होता नहीं अभी, लेकिन अगर होने लग जाए तो व्यक्ति निर्भय हो जाएगा। कौन हमारी रक्षा करेगा बुढ़ापे में, ऐसे कैसे करके बहुत सारे व्यक्ति के बने विचार आते हैं। तो प्रभुपाद से बहुत विनोद करते हैं, अरे नाई की शरण ले सकते हो जो तुम्हारी गर्दन पे चक्कू चला रहा है, कृष्ण तो कभी चक्कू नहीं चला रहे, उस पर शरण नहीं ले सकते। तो ये सुनने से धीरे धीरे करके व्यक्ति की भावना आती है। जैसे एग्जाम्पल सोचिए, क्रिश्चियन लोग भी तो बार बार यही सुनते हैं कि जीसस तुमको बचाएगा। सुनने से ही तो उनकी श्रद्धा आ जाती है। सारा गेम मतलब सारा काम तो सुनने का है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना न करे, अपितु भगवान कृष्ण से याचना करे,
क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। देखिए, अपूर्ण जीवनों देवताओं से क्या अर्थ है? देखिए, उनका सामर्थ्य ही लिमिटेड है, उनका सामर्थ्य ही लिमिटेड है। क्यों? साक्षात ईश्वर नहीं है, वो किसी को बचाना चलते इतने में कोई और उनके ऊपर हो जाता। जैसे आपने सुना था ना कि ब्रह्मा जी ने, सूर्यदेव ने विद्युत माली का रथ को जला दिया था, और विद्युत माली के ऊपर ईश्वर कौन थे? शिव जी। शिव जी सूर्यदेव के पीछे पड़ गए, है ना? तो सूर्यदेव तो स्वतंत्र नहीं हुए ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देवताओं की याचना करने की बजाय भगवान कृष्ण की याचना करनी चाहिए। तो भगवान तो बहुत दूर हैं, दूर नहीं, हमारे हृदय में ही है। कभी विचार कीजिएगा कि हम जाप कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, तो भगवान उसको हृदय में ही हमारे देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, बचाने में सक्षम है। ये बात बार बार भूरिजन प्रभु कहते हैं कि फॉर टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा वी मस्ट रिमेंबर दैट ही इज मोस्ट पावरफुल एंड ही इज मोस्ट मर्सीफुल। वो सब सर्व समर्थ हैं और सर्व कृपालु हैं। कुछ समझ रहे हैं? अगर कृपालु ही होते और समर्थ नहीं होते तो रक्षा नहीं कर सकते थे, और अगर सर्व समर्थ होते लेकिन बहुत क्रूर होते तो बहुत खतरा होता। मैं नहीं समझता आप लोग, औरंगजेब अगर नौकरी बुलाता तो आप लोग वहां पे नौकरी के लिए अप्लाई करते, क्योंकि जरा सा गलती होगा तो वो गला कलम कर दिया जाएगा, है कि नहीं? इस प्रकार के भगवान नहीं। इसलिए बारंबार भगवान के बारे में सुन करके अपनी श्रद्धा को विकसित करना चाहिए। ऐसा सच्चा भक्त भी भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु भगवान अपनी खुद की इच्छा से ऐसा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते। तो अब आप लोगों के मन में संशय होगा, लेकिन उत्तरा ने तो प्रार्थना करी थी, लेकिन क्या करी थी? अपनी रक्षा की प्रार्थना नहीं कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे गर्भ की रक्षा होनी चाहिए। अब मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, तो आप उत्तरा पे आक्षेप नहीं कर सकते कि उन्हें रक्षा की प्रार्थना क्यों करी, है कि नहीं? तो ये बात है। और इस पे मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि माँ अपने बच्चे से रक्षा की प्रार्थना की अपेक्षा नहीं करती है, वो पहले से ही रक्षा करती है। जैसे हमने आपको पहले बताया था, गाय अपने बछड़े को दूध भी पिलाती है, और कुत्ते इत्यादि जो अन्य हैं, जो खतरनाक पशु हैं, उनसे भी रक्षा करती है। तो माता कुंती ने क्या कहा उसको हम लोग, भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। कुछ प्रश्न है पे तो मैं देख लेता हूँ। हर गुण है भगवान में। ओके, हरि बोल। भक्त लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं। सर्वम प्रभु जी आप कुछ क्लास दीजिए, बोलिए कुछ। हम लोग तो समाप्त कर दिए अपनी तरफ से। अब महारानी की कुंती की प्रार्थना चली। वैसे तो हम लोग अब इसका प्रश्न करते हैं भक्तों से, तो प्रश्न हम ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर प्रश्न करते हैं भक्तों से। आज हमारे पास प्रश्न करने के लिए अधिक समय है। जस्ट मेक इट। ओके, हरे कृष्णा। आज तो लग रहा है सब लोग तैयारी में हैं, वीडियो बहुत सुनों के ऑन है, जानने की आसान है। अच्छा, पहले श्लोक में 15वें श्लोक में ब्रह्मास्त्र की कौन से 2 गुणों को बताया गया है? कौन बोलना चाहेगा? सुरभि माता जी। अद्भुत कृष्णा। ओके, विल गिव फर्स्ट चांस टू सुरभि माता जी। यस माता जी, प्लीज स्पीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ब्रह्मास्त्र के 2 वो बताए गए हैं। एक तो वो अमोघ है, और एक उसका प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती। ठीक है, मेरी एक गलती है कि मैं अमोघ की व्याख्या नहीं किया। अमोघ का मतलब है अचूक, जिस पे चला दिया तो उस पर लगेगा जरूर, लेकिन एक संभावना थी कि अगर चला दिया है लगेगा जरूर, उससे पहले कोई इसकी प्रतिक्रिया कर दे तो वो नहीं कर पाएगा। तो ना, एक तो वो चूकेगा नहीं, और दूसरी इसकी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इधर क्लियर नहीं किया था कि ऐसा लग रहा है एक ही बात है, अमोघ है और उसकी प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती, लेकिन 2 अर्थ मिलेंगे। अमोघ मतलब वो चूकेगा नहीं, वो मारेगा ही, और उसको कोई नहीं काट सकता, ये भी आपने अर्थ लिया। अच्छा, तो भगवान ने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से यहाँ पे इस श्लोक में ऐसा क्या काम कर दिए भगवान? ब्रह्मास्त्र के गुणों को सुना आपने, अब उससे क्या विशेष बात आपको अगले इसी श्लोक के दूसरे भाग में क्या दिख रही है? ओके, यस सर्वेश प्रभु। प्रभु जी, इसमें भगवान के सुदर्शन चक्र की आभा से वो पूरा ठंडा पड़ गया, मतलब शांत हो गया। जो जला रहा था।
उसके पास क्षमता नहीं रही कि वह नुकसान पहुंचाता किसी भी को। ठीक है, तो आसान है। भृगुद्वह कहने का क्या आशय है? सर्वेश प्रभु, संतुष्ट कृष्ण प्रभु। ओ फाइनली, बोलिए 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 बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है ना, आवाज नहीं पहुंच रही। वेरी प्रिय श्रेयसी। ओके, विल गिव चांस टू प्रिय श्रेयसी माता जी। भृगुद्वह कहने का क्या आशय? हरे कृष्ण प्रभु जी, भृगुद्वह कहने का ये तात्पर्य है कि जो भृगु मुनि हैं वे तो ये भगवान के परम तेज को पहले से ही जानते हैं, तो इसलिए उनको संबोधित कहकर ये चीज बता रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भगवान ये कर सकते हैं। हाँ, वैष्णव तेज से उन्हें ब्रह्म तेज को काट दिया। प्रभुपाद जी ब्रह्म तेज के क्या बारे में क्या बोलते हैं? ये तो काफी व्याख्या की गई थी, कौन बोलेगा? ओके, सर्वेश प्रभु वुड लाइक टू स्पीक समथिंग। सारे मार्क्स आज प्रभु, अब हमारे प्रभु जी ना बुलेट की तरह स्पीड नहीं पकड़ते हैं। अब स्पीड पकड़े हैं तो सब लोग समझ रहे हैं। गुड बॉयज, गो हेड। वेरी गुड। ओके, प्रिय शिवसी एंड सर्वेश, बट आई सॉ फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल गो टू राधिका माता जी। हाँ जी, एंड पूजा माता जी, आई कांट सी योर हैंड रेज्ड। सर नेक्स्ट वन। ओके, हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे थे कि जैसे ब्रह्म तेज इस तरह होता है जैसे सूर्य के गोले के समान, जैसे सूर्य की किरणें उसकी आभा के समान होती हैं, उसका जो तेज होता है सूर्य के गोले से ही निकलता है। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र भी जो है वो भौतिक रूप से वैसे ही दिखाई दे रहा था, जो जला रहा था, मतलब उसकी आभा जो थी वो ऐसी ही दिखाई दे रही थी। और भगवान के शरीर से जो वो निकला सुदर्शन चक्र का जो आभा था वो उसी तरह भगवान से। अब सब मिक्स्ड हो गया। गट मट। अब कुछ ठीक बोलते प्रिय श्रवसी। ओके, गो हेड। देखिए, अच्छा है कि कुछ बोल रहे हैं तो कुछ समझ में आए कि क्या समझ में आए। कभी कभी मिस्टेक हो सकती है। ब्रह्म तेज जो है वो भगवान की जो किरणें हैं उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। पहली चीज, ब्रह्म तेज क्या है? भगवान श्री कृष्ण के निकलने वाला तेज है उसको। यस, जिस प्रकार हम देखें कि सूर्य की किरणें जो हैं वो सूर्य से ही निकल रही हैं, उसी प्रकार जो ब्रह्मास्त्र था वो भौतिक रूप से तो अमोघ था, परंतु भगवान से ही वो उद्धित था, मतलब उत्पन्न था, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हाँ, उसका तेज भगवान से कहीं और अलावा कहीं और से नहीं आ रहा, तो भगवान ने अपने तेज से शांत कर दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात? ठीक, चलिए, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। कुछ मैंने और भी जगह बताया था जहां पे सुदर्शन ने अपना प्रदर्शन किया था। सुदर्शन के शक्ति प्रदर्शन का वर्णन करें, जो क्लास में बोला गया था। सर्वेश प्रभु, यस, गो हेड। प्रभु जी, अम्बरीश महाराज नहीं पढ़ रहे हैं, केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अम्बरीश महाराज के केस में भी हुआ था। यस, अम्बरीश महाराज के केस में कृत्या को निरस्त किया। और सुदर्शन के अलावा भी, मतलब अन्यथा भी भगवान ने अपने तेज को प्रकाशित किया था। कुछ याद नहीं आ रहा है, कृष्ण बुक नहीं पढ़े हैं। शिव ज्वर को शांत किए अपने, अघासुर नहीं, शिव ज्वर के को शांत किए थे विष्णु ज्वर से। ठीक है, ओके, गुड। आगे एक है जो मैंने बताया ही नहीं, आप लोग के लिए क्विज कर देते हैं। ये क्विज है महाभारत के ऊपर। महाभारत के युद्ध में भगवान ने सुदर्शन का उपयोग कब किया था? सुदर्शन अस्त्र को उठा नहीं सकते थे, फिर भी सुदर्शन का उपयोग किए थे। इन लोगों को परेशान करने था। सुदर्शन का उपयोग कब किए थे? ओके, अमृत वांट टू आंसर। यस, गो हेड। तो जी, एक जगह तो है कि भीष्म पितामह जब अपने पूरे भीष्म पितामह के समय वो सुदर्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सुदर्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वहां तो रथांग पाणे, रथ के का उपयोग किए थे। लेकिन आप जानते हो, बस आपकी स्मृति से नहीं आ रहा है। अरे, सूर्य को ढक दिए थे, भूल गए आप। जयद्रथ के केस में वहां भी भगवान सुदर्शन के द्वारा सूर्य के तेज को ढक दिए थे। यहाँ पे ब्रह्म तेज को ढक दिए, रोक दिए, वहां पे सूर्य के तेज को ठंडा कर दिए कुछ समय के लिए। ठीक है, गुड। अब और कठिन प्रश्न करना, इसे हमने कभी बताया नहीं है। दशम स्कंद में भगवान सुदर्शन का उपयोग कहाँ करते हैं?
एक तो ये तो बहुत मुश्किल होगा। चलिए हिंट दे सकता हूं, अर्जुन के संबंध में भगवान ने सुदर्शन का उपयोग किया था। मैंने क्लास में एक जगह बोला था महाविष्णु के संबंध में। चलिए बहुत बड़ा हिंट दे दिया, किसी को पता है? चलिए नहीं पता होगा शायद। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के पार जब जा रहे थे तो बहुत भयानक अंधकार थे वहां पे, तो उनके घोड़े जो है ठिठक गए, तो अपने सुदर्शन को आगे भेजे जिससे रोशनी क्लियर हो रही थी, वो अंधकार क्लियर हुआ तो उसको प्रकाशित उस रास्ते पे आगे। ये ऑब्वियसली बात, कृष्ण बुक तो महंगी आती, सब पढ़ते नहीं मिल पाता है। कितने रुपए की? मेरे ख्याल से 10,000 रुपए की कर दी अभी। 10,000 रुपये, हाँ 10, ठीक। गरीब लोग हैं, क्या करें, पढ़ नहीं सकते तो चलो भाई स्पॉन्सर कराओ भाई सबके लिए। 10 8 बुक स्पॉन्सर है, पढ़ेंगे तो समझ आएगा। अब ये बताइए, इस 16वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि भगवान के इस कार्य में आश्चर्य मत करो। भगवान को यहाँ पे अधोक्षज शब्द से क्यों बोला गया है, और अधोक्षज शब्द की व्याख्या कीजिए। अरे कोई 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 हाथ खड़ा नहीं कर रहा है। अरे भाई अधोक्षज नहीं बोला गया है, अच्युत बोला गया है। अच्युत क्यों बोल रहे हैं और अच्युत का क्या अर्थ है तो समझाइए। तो एकदम परेशान हो गए, जानबूझ करके मैं से प्रश्न किया। ओके पूजा माता जी, यू आर quite enthusiastic to speak, so we'll give a chance. And Radhika Mata ji, next question is coming to you. हाँ जी। प्रभु जी, अच्युत्य मतलब वो अपने स्वरूप और शक्ति से कभी भी रहित नहीं होते। जो भगवान श्री कृष्ण ने जो इस प्रकार ब्रह्मास्त्र को काट दिया, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से ही सामर्थ्यवान है, सभी शक्तियों से संबंधित से युक्त हैं। एक अच्युत्य का अर्थ आपने बताया था कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने में भी कभी नहीं चूकते। वेरी गुड। नहीं लेकिन माता जी मुझे नहीं लग रहा कि भगवान मेरा उद्धार कर सकते हैं। सब कर सकते हैं, मेरा उद्धार ऐसा नहीं हो सकता। सभी का उद्धार कर सकते हैं हम सबका। अच्छा मेरा मान लीजिए कर भी दे, लेकिन आप सब लोग मिलके तो नहीं कर पाएंगे, बहुत भारी हो जाएंगे ना आप सब लोग मिलके। आपके साथ साथ हम भी तर जाएंगे। हाँ तो हम सभी लोग तर जाएंगे, ठीक है। भागवत पढ़ रहे हैं। सर्व आश्चर्य, आश्चर्यमय पे वेरी नाइस। मैं इस बात की व्याख्या करना भूल गया था, सर्व शब्द की व्याख्या नहीं किया था। चलिए इधर सर्व छोड़ दीजिए, आश्चर्यमय की व्याख्या करिए। आश्चर्यमय को मैंने किसी और चीज से भी लिंक किया था, किसी को याद है? भगवान में आश्चर्यजनक अनंत, बोलिए बोलिए। हाँ प्रचुर मात्रा में है, मतलब हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग ने आश्चर्यमय को कुछ और व्याख्या करे थे, कुछ लिंक किए थे आश्चर्यमयता को। राधिका माता जी फाइन, बोलिए। वो टीका में नहीं था, उसको मैं अलग से समझाया था। आश्चर्यमयता का गुण जो भगवान में है, उसका क्या संबंध है अन्य चीज से? हाँ जी। तो जी आपने बताया था जैसे सूर्य से ओनली तेज निकलता है, वैसे ही भगवान में ओनली आश्चर्य है। हाँ बहुत सुंदर बात थी कि जैसे सूर्य तेजोमय है इसलिए भगवान आश्चर्यमय। फिर आगे क्या बोला था? तो मतलब भगवान के किसी भी आश्चर्य को देख करके आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, और मतलब जो आश्चर्य है वो आश्चर्य वही होगा जहाँ रस होगा, वहां पे रस वही होगा जहां आश्चर्य होगा, ये व्याख्या की है। तो ये भी कह सकते हैं सर्वरसमय अच्युत, मतलब उस दृष्टि से, क्योंकि भगवान इस प्रकार से कार्य करते हैं। गुड। भगवान आश्चर्यमय हैं, वह इस श्लोक में जो दूसरा का सेकंड भाग है उसमें क्या कह करके समझाया गया है? भगवान के किसी भी कार्य में आश्चर्य नहीं अनुभव करना चाहिए। वह श्लोक के आधे भाग में, आधा श्लोक है उससे व्याख्या की गई है। सर्वेश प्रभु, चलिए हमें यहाँ के भक्तों को भी चांस देते हैं। कौन बोलेगा इधर? माय लाइव डिवोटीज वांट टू से समथिंग? यस। क्या? हाँ क्या? बस चांस गया आपका। क्या प्रश्न ही आश्चर्य है? आपने मुझे प्रश्न किया, मुझे इस योग्य समझा कि मैं प्रश्न का उत्तर इसमें बोल रहे हैं कि भगवान तो पूरी सृष्टि का सृजन करते हैं, उसका अरे तो बहुत मेहनत लगती होगी, कम से कम 600-700 इंजीनियर लगते होंगे, तब जाके कुछ सृजन होता है। कर लेते हो तो सिर्फ संकल्प मात्र से संकल्प मात्र से जब सृष्टि कर लेते हैं तो पालन करने में तो जरूर मेहनत लगती होगी। कोई मेहनत लगती। पालन भगवान कर रहे हैं कि माता पिता कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। तो माता पिता के लिए काम क्यों कर रहे हो? प्रभु जी क्लास में बोलने के लिए होता है, असली जीवन में कुछ और करना होता है। तो ठीक है, तो माता पिता पालन कर रहे हैं, और मार कौन रहा है? भगवान ही। संकल्प मात्र से करते हैं, वो एक दूसरे को निमित्त बना के करवा देते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए। और लास्ट है, कहाँ गया? बस तो बहुत आसान है,
ये तो उसमें कुछ भी नहीं बोल, कोई प्रश्न नहीं है। बस हम छोटा सा प्रश्न, कल हम किसकी प्रार्थना सुनेंगे? कुंती महारानी की प्रार्थना, बहुत सिंपल। तो इस प्रकार से हम लोग ने आज यहाँ पे समाप्त किया। यहाँ पे रुकते हैं, हम लोग पारायण करेंगे एंड देन वी शैल स्टॉप। हरे कृष्णा। बाल प्रबोधिनी किन की तरह लिखी गई है? गिरधर लाल जी की तरह लिखी। ये भी प्रामाणिक आचार्य हैं और उनकी टीका लिखी गई है। इसका नाम ही बाल प्रबोधिनी है। महाराज समझारित इस पे जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको समझ जो भागवत के कमजोर छात्र हैं उनको समझाने के लिए लिखी गई है, ताकि उनको आसानी से समझ में आ जाए। तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी व्याख्या है। तो हम लोग पारायण कर लेते हैं, हम लोग पूरी इसका पारायण करते हैं। शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कहाँ गया? यस। सूत उवाच अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं स कृष्णगङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुत हरिपादाब्ज रजः पूत सरिज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिर्हता बन्धूंषु चार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रुः स्वं राज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्श छतायुषः याजयित्वा अश्वमेधस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र पाण्डुपुत्रांश्च शयनयोद्धव संयुत द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथस्मास्थितः उपलेभेऽभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम् उत्तरो उवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीशा शरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथा मामे गर्भो निपात्यताम्। सूत उवाच उपधार्या वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यत तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठा पाण्डवः पञ्चसायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यस्त्राण्युपाददुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्यविषयात्मनां सुदर्शनेन शास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यदाद विभुः अन्तस्तः सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायावृणोद् गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे यदप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य संशां यद् भृगुद्वः मामंस्थां हि तदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते यदं मायया देव्या सृजतिवति हन्ति जः ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैरात्मजः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदम् आह पृथा सती। कुन्त्य उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परम हंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये
यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। ऐसे मत गाइए। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद सत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः विपदः सन्तुता शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम् जन्मैश्वर्य श्रुतिश्रीभिरेधमाना मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् नमो अकिञ्चन वेताय निवृत्ता गुणवृत्त आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः न वेद कश्चिद् भगवश्चिकीर्षितं तवीहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषिषु यादसु तदयद्यन्त विडम्बनम् गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् ताते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनयास्ति तस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदहो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याजितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो हि आत्मा भवार्थितः भविस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्यकामकर्मभिः श्रवणस्मरणहार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भिक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हिते प्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितांहसाम् केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणं विलक्षितैः इमे जनपदाः श्रद्धा सुपकौषधिविरुध गणाद्रिनद्यदन्वन्तो हि एधन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मेनन्या विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमद्भता अद्धा गङ्गे वौघमुदन्वती श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण ऋषभावनी दृग राजन्य वंश दहनानपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। सूत उवाच पृथ्येदं कल्पदहि परिणुताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया ताम्बाडमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाद्यैर ईश्वरे हाज्ञैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैर्ना बुध्यत शुचार्पितः आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदां वधं प्राकृतनात्मना विप्रः स्नेहमोहवशं गतः
अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारकस्यैव देहस्य बहवो मे क्षौणहिर्हता बालद्विजा सुहृन्मित्र पितृध्रात् भातृगुरुद्रः नामेस्यान् निरयान् मोक्षो हि अपि वर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर्धर्मयुद्धे वधो दिशाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणामदहत बन्धूनां द्रोहो यो स विहोतितः कर्मभिर्गृहमेधीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुं यथा पंकेन पंकाम्बः सुरया वा सुरा कृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।